दोस्तों आज आईपीएल 2026 का एक और महामुकाबला सीएसके और दिल्ली की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला पूरी तरह से रोमांचक देखने को मिला, जहां सीएसके की टीम के गेंदबाजों ने दिल्ली को एक कम स्कोर पर रोका। लेकिन जब सीएसके चीज करने आई तो उनकी शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर रही, लेकिन लास्ट में संजू सैमसन और कार्तिक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसमें दिल्ली को मैच में पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दिल्ली और चेन्नई की टीम के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 48वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस के साथ, जहां दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल किस्मत के बादशाह साबित हुए। अक्षर पटेल ने टॉस अपने नाम किया और बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हुए मेहमान टीम चेन्नई को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। जिसके बाद दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, जहां दिल्ली की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और श्रीलंका के विस्फोटक बल्लेबाज पथूम निशंका। दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर आए और साफ दिख रहा था कि दिल्ली की टीम शुरुआत से ही अटैकिंग क्रिकेट खेलने के मूड में है। वहीं चेन्नई की तरफ से नई गेंद संभाली लेफ्ट आर्म स्पिनर अकील हुसैन ने। जैसे ही उन्होंने रन अप लिया पूरा स्टेडियम शांत हो गया, लेकिन पहली ही गेंद पर पथूम निशंका ने अपने इरादे साफ कर दिए। गेंद थोड़ी सी पैड्स पर आई और निशंका ने शानदार टाइमिंग के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई और दिल्ली के फैंस खुशी से झूम उठे। अकील हुसैन ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर निशंका ने एक बार फिर मौका मिलते ही डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाकर दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर डाल दिया। इस तरह दिल्ली ने पहले ही ओवर से 8 रन बटोर लिए और शानदार शुरुआत कर ली। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी संभाली चेन्नई के तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी ने। मुकेश ने आते ही शानदार लाइन और लेंथ पकड़ ली। लगातार गुड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों से उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में केएल राहुल ने अपना क्लास दिखाते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौका लगाया, जिसे देखकर फैंस तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। लेकिन चौके के बावजूद मुकेश ने बेहतरीन वापसी की और पूरे ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। अब तीसरा ओवर लेकर फिर से अकील हुसैन आए। इस बार उन्होंने कमाल की कंट्रोल्ड गेंदबाजी दिखाई। शुरुआत की 5 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और सिर्फ 2 रन ही दिए। लग रहा था कि यह ओवर बेहद शांत रहने वाला है, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने थोड़ा सा रूम बनाकर शानदार कट शॉट खेला और गेंद थर्ड मैन के पास से चौके के लिए निकल गई। इस चौके के साथ दिल्ली का स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा, लेकिन असली ड्रामा देखने को मिला चौथे ओवर में। एक बार फिर गेंद लेकर आए मुकेश चौधरी। ओवर की पहली 2 गेंदें डॉट रहीं और ऐसा लगा कि बल्लेबाज दबाव में आ रहे हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर पथूम निशंका ने शानदार काउंटर अटैक किया। उन्होंने स्वीपर कवर की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर निशंका ने अपने इरादे और साफ कर दिए। गेंद थोड़ी सी लेंथ में मिली और उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड्स में जा गिरी और पूरा स्टेडियम उत्साह से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट में कहा जाता है कि गेंदबाज अगर हिम्मत ना हारे तो वापसी जरूर करता है, और मुकेश चौधरी ने बिल्कुल वही किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार बदलाव किया। निशंका एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और मिड ऑन पर खड़े फील्डर ने आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह पथूम निशंका की तेज तर्रार पारी समाप्त हुई, जहां निशंका ने सिर्फ 15 गेंदों पर 19 रन बनाए और दिल्ली को पहला झटका लगा। अब दिल्ली के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे इनफॉर्म बल्लेबाज नीतीश राणा, और राणा आते ही पूरी तरह आक्रामक नजर आए। जहां 5वें ओवर में अंशुल कंबोज की फुल लेंथ गेंद पर नीतीश राणा ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाकर बता दिया कि दिल्ली की रन गति धीमी नहीं पड़ने वाली। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी और बेहद अहम ओवर की। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बार फिर भरोसा दिखाया अकील हुसैन पर, और अकील ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। पहली ही गेंद पर उन्होंने फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। केएल राहुल आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। शॉट मिस टाइम हुआ और कवर पर खड़े खुद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया।
पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि दिल्ली को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। केएल राहुल की पारी यहीं समाप्त हुई। उन्होंने दिल्ली के लिए 13 गेंदों पर 12 रन बनाए। अब क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर, लेकिन अकील हुसैन पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने बाकी ओवर में इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि दिल्ली के बल्लेबाज सिर्फ 1 रन ही बना सके। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली की टीम ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर सिर्फ 37 रन बनाए। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां एक अच्छी साझेदारी मैच बदल सकती थी और एक विकेट पूरी टीम को मुश्किल में डाल सकता था। जहां 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने। अंशुल आते ही शानदार लय में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही इतनी टाइट लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की कि बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। हर गेंद ऑफ स्टंप के आसपास, हर डिलीवरी में अनुशासन और बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह ओवर पूरी तरह गेंदबाज के नाम रहने वाला है, लेकिन क्रिकेट में एक गेंद पूरा माहौल बदल सकती है। ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने कमाल का दिमाग दिखाया। उन्होंने गेंद की लाइन को जल्दी पढ़ा और शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। यह सिर्फ एक बाउंड्री नहीं थी, बल्कि दबाव में फंसी दिल्ली के लिए राहत की सांस थी। अब गेंद थमाई गई चेन्नई के स्टार स्पिनर नूर अहमद को। नूर अहमद अपनी रहस्यमयी स्पिन के लिए जाने जाते हैं और आते ही उन्होंने बल्लेबाजों को अपनी लाइन और टर्न से परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन करुण नायर भी अब थोड़ा सेट हो चुके थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्हें थोड़ा सा रूम मिला और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौका जड़ दिया। इसी चौके के साथ दिल्ली का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया और ड्रेसिंग रूम में थोड़ी राहत जरूर दिखाई दी। लेकिन नूर अहमद इतनी आसानी से मैच हाथ से जाने देने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी गति और लेंथ में बदलाव किया, बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर किया और आखिरकार ओवर की आखिरी गेंद पर जाल बिछा दिया। करुण नायर ने गेंद को लेग साइड में खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। हवा में उछली गेंद सीधे शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में गई, जहां गुरजपनीत सिंह पहले से तैयार खड़े थे। आसान सा कैच और करुण नायर की पारी खत्म। करुण नायर ने दिल्ली के लिए 13 रन बनाए, लेकिन उनकी यह पारी बड़ी नहीं बन सकी। अब बल्लेबाजी करने आए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल। फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान अब टीम को संभालेंगे और पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर थे। अगले ओवर में गुरजपनीत सिंह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने का कोई मौका नहीं दिया। अक्षर पटेल और नीतीश राणा सिर्फ सिंगल डबल लेने पर मजबूर नजर आए। पूरे ओवर से सिर्फ 5 रन आए और अब साफ दिख रहा था कि दिल्ली की टीम रन गति को लेकर दबाव में आ चुकी है। दबाव बढ़ता गया और चेन्नई ने उसी दबाव का फायदा उठाया। एक बार फिर गेंद लेकर आए नूर अहमद। इस बार स्ट्राइक पर थे नीतीश राणा। ओवर की दूसरी गेंद पर नीतीश राणा ने शानदार स्क्वायर कट खेलते हुए चौका जरूर लगाया और ऐसा लगा कि शायद अब वह दबाव तोड़ देंगे, लेकिन नूर अहमद ने अगले ही पल जोरदार वापसी की। उन्होंने अपनी अगली गेंद थोड़ी धीमी और चतुराई से डाली। नीतीश राणा बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं आई। मिड विकेट पर खड़े कार्तिक शर्मा के हाथों आसान कैच और दिल्ली को एक और बड़ा झटका। नीतीश राणा ने सिर्फ 13 गेंदों पर 15 रन बनाए और उनकी पारी भी यहीं समाप्त हो गई। अब मैदान पर उतरे खतरनाक बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स। दिल्ली को अब एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो तेजी से रन भी बनाए और विकेट भी बचाए, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज पूरी तरह हावी थे। अगले ही ओवर में गुरजपनीत सिंह फिर से गेंदबाजी करने आए और दिल्ली पर दबाव बनाए रखा। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन गुरजपनीत सिंह ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने शानदार वापसी की और ओवर की आखिरी गेंद पर दिल्ली को सबसे बड़ा झटका दे दिया। कप्तान अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलकर दबाव कम करना चाहते थे। उन्होंने कवर के ऊपर से गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और वहां मौजूद अकील हुसैन ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। कप्तान अक्षर पटेल सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दिल्ली की हालत काफी खराब हो चुकी थी। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 73 रन थे और आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। स्टेडियम में बैठे दिल्ली के फैंस के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जिसके बाद दिल्ली की पारी को संभालने की जिम्मेदारी आई युवा बल्लेबाज समीर रिजवी पर, जो मैदान पर उतरे तो जरूर, लेकिन स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण थी। लेकिन अगला ओवर पूरी तरह शांत रहा।
चेन्नई के गेंदबाजों ने इतनी सटीक गेंदबाजी की कि बल्लेबाज सिर्फ रन चुराने तक सीमित रहे। पूरे ओवर से सिर्फ 4 रन आए और दबाव लगातार बढ़ता गया। लेकिन 14वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने आखिरकार काउंटर अटैक करने का फैसला किया। गुरजपनीत सिंह ने पूरे ओवर में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन एक गेंद थोड़ी फुल लेंथ पड़ गई और स्टब्स ने बिना कोई गलती किए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। यह शॉट दिल्ली के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आया। इसके बाद 15वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने समझदारी दिखानी शुरू की। दोनों बल्लेबाजों ने जोखिम कम लिया, हर गेंद पर सिंगल डबल चुराए और स्ट्राइक को लगातार रोटेट किया। जब भी कोई खराब गेंद मिली, दोनों ने उसे बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई गलती नहीं की। इसी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच से शानदार चौका लगाकर दबाव थोड़ा कम किया। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली की टीम ने 5 विकेट खोकर 97 रन बना लिए थे, जिसके बाद 16वें ओवर में सीएसके के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली मुकेश चौधरी ने। चेन्नई को उम्मीद थी कि मुकेश इस साझेदारी को तोड़ेंगे, लेकिन इस बार दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ मैदान पर थे। ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी ने पिछले ओवर वाली रणनीति को ही आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाज हर गेंद पर सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करते रहे, जिससे गेंदबाज पर लगातार दबाव बनता गया। फिर आया इस ओवर का सबसे रोमांचक पल। मुकेश चौधरी की एक गेंद थोड़ी सी लेंथ में चूक गई और समीर रिजवी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बिना कोई देर किए शानदार पुल शॉट खेला। गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और फाइन लेग के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह सिर्फ छक्का नहीं था, बल्कि दिल्ली के डगआउट में नई ऊर्जा भरने वाला शॉट था। इस शानदार बल्लेबाजी की बदौलत इस ओवर से पूरे 12 रन आए और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। लेकिन चेन्नई की टीम इतनी आसानी से दबाव में आने वाली नहीं थी। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए गुरजपनीत सिंह और उन्होंने आते ही मैच का रंग बदल दिया। गुरजपनीत ने लगातार अपनी यॉर्कर, स्लोअर गेंदें और सटीक लाइन लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बाउंड्री निकालना लगभग नामुमकिन हो गया था। पूरे ओवर में एक भी चौका या छक्का नहीं आया और दिल्ली सिर्फ 7 रन ही जोड़ सकी। अब पारी के सिर्फ कुछ ओवर बाकी थे और दिल्ली को बड़े शॉट्स की सख्त जरूरत थी। ऐसे में 18वें ओवर में समीर रिजवी ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। गेंदबाजी करने आए अंशुल कंबोज ने शुरुआत की। 2 गेंदों पर शानदार वापसी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लगातार 2 डॉट गेंदों के बाद ऐसा लग रहा था कि यह ओवर भी चेन्नई के नाम रहेगा। लेकिन फिर समीर रिजवी ने जो किया, उसने पूरे स्टेडियम का माहौल बदल दिया। उन्होंने अंशुल कंबोज पर जोरदार काउंटर अटैक किया। ओवर की अगली गेंद पर समीर ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अभी फैंस उस शॉट से उबरे भी नहीं थे कि कुछ ही गेंद बाद समीर ने बिल्कुल उसी अंदाज में एक और छक्का जड़ दिया। दोनों शॉट इतने एक जैसे थे कि मानो किसी ने रिप्ले चला दिया हो। इस आक्रामक बल्लेबाजी के चलते अंशुल कंबोज के इस ओवर से पूरे 14 रन आ गए और दिल्ली ने शानदार वापसी कर ली। अब बारी थी 19वें ओवर की और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने गेंद थमाई जेमी ओवर्टन को। जेमी ओवर्टन ने आते ही कमाल की गेंदबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी गति, बाउंस और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर सिर्फ 4 सिंगल ही आ सके। दिल्ली के बल्लेबाज बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। फिर 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने दबाव तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद हवा में ऊंची गई और डीप स्क्वायर लेग पर मौजूद मुकेश चौधरी ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की अहम पारी समाप्त हुई। स्टब्स ने दिल्ली के लिए 31 गेंदों पर 38 रन बनाए और मुश्किल समय में टीम को संभालने का काम किया। अब आखिरी ओवर बाकी था और दिल्ली को एक धमाकेदार फिनिश की जरूरत थी। मैदान पर आए आशुतोष शर्मा, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से अंशुल कंबोज को दी गई। लेकिन इस बार दिल्ली के बल्लेबाज पूरी तरह हमला करने के मूड में थे। आशुतोष शर्मा ने शुरुआत से ही अटैक जारी रखा और बड़े शॉट्स लगाकर चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। हालांकि ओवर के दौरान आशुतोष शर्मा रन आउट जरूर हो गए, लेकिन तब तक दिल्ली अपनी फिनिशिंग पा चुकी थी। और फिर आखिरी गेंद पर समीर रिजवी ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का झड़कर पारी को यादगार अंत दिया। इस तरह दिल्ली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 155 रन बना दिए।
जहां समीर रिजवी आखिर तक नाबाद रहे और सिर्फ 24 गेंदों पर शानदार 40 रन बनाकर दिल्ली को एक लड़ाकू स्कोर तक पहुंचाया। अब चेन्नई के सामने जीत के लिए 156 रन का लक्ष्य था, जिसके बाद चेन्नई की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने आई। जहां चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ दिल्ली को पता था कि अगर शुरुआत में विकेट मिल गया तो मैच पूरी तरह उनके कंट्रोल में आ सकता है। जहां दिल्ली के लिए पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक मिचेल स्टार्क ने आते ही अपनी रफ्तार, स्विंग और अतिरिक्त बाउंस से दोनों बल्लेबाजों की परीक्षा लेना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद से साफ दिख रहा था कि स्टार्क आज किसी भी बल्लेबाज को आसानी से रन नहीं देने वाले। कभी गेंद अंदर आती, कभी बाहर निकलती और कभी अचानक उछाल लेकर बल्लेबाजों को चौंका देती। ऋतुराज और संजू दोनों शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलते नजर आए। दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की और पूरे पहले ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही बना सके। लेकिन चेन्नई जैसी अनुभवी टीम दबाव में ज्यादा देर शांत नहीं रहती। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी करने आए। अक्षर की योजना साफ थी, स्पिन से बल्लेबाजों को बांध कर रखा जाए और गलती करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन सामने थे संजू सैमसन, जो शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे थे। अक्षर पटेल ने अपनी पहली कुछ गेंदें काफी टाइट डाली, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा रूम मिला संजू सैमसन ने अपने क्लास की झलक दिखा दी। उन्होंने शानदार इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को सीधे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। गेंद हवा में काफी देर तक रही और फिर सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। इतना ही नहीं, इस ओवर में दिल्ली की तरफ से अतिरिक्त रन भी आए और देखते ही देखते चेन्नई ने इस ओवर से पूरे 12 रन बटोर लिए। जिसके बाद तीसरे ओवर में मिचेल स्टार्क फिर से गेंदबाजी करने आए। पिछला ओवर महंगा गया था, इसलिए दिल्ली को उम्मीद थी कि स्टार्क फिर से दबाव बनाएंगे। इस ओवर में संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ने ज्यादा जोखिम नहीं लिया। दोनों बल्लेबाज समझदारी के साथ खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। हालांकि ऋतुराज ने एक खूबसूरत ड्राइव खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। किस्मत इस बार ऋतुराज के साथ थी और चेन्नई को कुछ जरूरी रन मिल गए। अब चौथा ओवर मैच का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंद थमाई लुंगी एनगिडी को। एनगिडी ने आते ही अपनी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहली 4 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए और चेन्नई के बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। ऋतुराज ने गेंद को लेग साइड में उठाकर खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिल्कुल सही नहीं बैठी। गेंद हवा में काफी ऊंची गई और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े समीर रिजवी ने बिना कोई गलती किए शानदार कैच पकड़ लिया। जैसे ही कैच पूरा हुआ, दिल्ली के खिलाड़ी जश्न में डूब गए। चेन्नई को पहला बड़ा झटका लग चुका था। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 13 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब चेन्नई के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए युवा बल्लेबाज उर्विल पटेल। शुरुआत में दिल्ली के गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अगले ओवर में अक्षर पटेल ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और पूरे ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली पूरी तरह मैच पर पकड़ बना चुकी है, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में मैच ने फिर नया मोड़ लिया। एक बार फिर गेंद लेकर आए लुंगी एनगिडी। शुरुआत में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर उर्विल पटेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई और बाउंड्री पर कैच का आसान मौका बन गया। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली को एक और विकेट मिल जाएगा, लेकिन वहां खड़े आशुतोष शर्मा से बड़ी गलती हो गई और कैच छूट गया। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि जीवनदान बहुत महंगा पड़ता है और उर्विल पटेल ने यही साबित कर दिया। कैच छूटते ही उन्होंने अगली दोनों गेंदों पर अपना गियर बदल दिया। पहले गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचाया और फिर अगली ही गेंद पर एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों ने पूरे मैच का माहौल बदल दिया। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक चेन्नई ने एक विकेट खोकर 44 रन बना लिए थे, जिसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक बार फिर खुद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने संभाली। अक्षर आते ही पूरी योजना के साथ नजर आए। उन्होंने अपनी स्पिन, फ्लाइट और सटीक लाइन से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर
आखिरी 2 गेंदों पर सामने थे खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे उर्विल पटेल, जिन्होंने पावर प्ले के आखिर में लगातार 2 छक्के लगाकर मैच का माहौल बदल दिया था। लेकिन इस बार अक्षर ने अपनी चालाकी से उर्विल को जाल में फंसा लिया। उन्होंने गेंद को हल्का सा फ्लाइट दिया, जिसे देखकर उर्विल पटेल क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने पहुंच गए, लेकिन गेंद बल्ले से पूरी तरह मिस हो गई। पीछे विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल ने बिजली जैसी तेजी दिखाते हुए बेल्स उड़ा दी। अपील हुई, अंपायर ने उंगली उठा दी और चेन्नई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। उर्विल पटेल सिर्फ 9 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब चेन्नई के लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे युवा बल्लेबाज कार्तिक शर्मा। दबाव का पल था, लेकिन कार्तिक ने आते ही आत्मविश्वास दिखा दिया। अक्षर पटेल के उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की दिशा में चौका जड़कर अपना खाता खोला। अब गेंद थमाई गई कुलदीप यादव को। कुलदीप अपनी रहस्यमयी स्पिन और ड्रिफ्ट के लिए जाने जाते हैं, और आते ही उन्होंने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कभी गेंद बाहर निकल रही थी, कभी अंदर आ रही थी, और कभी अचानक टर्न लेकर बल्लेबाजों को चौंका रही थी। कार्तिक शर्मा और संजू सैमसन दोनों शुरुआत में काफी संभल कर खेलते नजर आए, लेकिन महान बल्लेबाज वही होता है जो मौके का इंतजार करे और मौका मिलते ही मैच बदल दे। ओवर की 5वीं गेंद पर कुलदीप से हल्की सी गलती हुई। गेंद थोड़ी शॉर्ट पड़ी और संजू सैमसन ने बिना एक पल गंवाए शानदार पुल शॉट खेल दिया। गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। अब अगले ओवर में गेंद लेकर आए टी नटराजन। नटराजन ने शुरुआत में शानदार वापसी की और पहली 4 गेंदों पर बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। पूरे ओवर में सिर्फ 1 रन आया था और ऐसा लग रहा था कि दिल्ली एक बार फिर दबाव बना लेगी, लेकिन सामने थे संजू सैमसन, और जब संजू सेट हो जाते हैं तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होता। नटराजन की ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर संजू ने अपना क्लास दिखाया। पहले एक खूबसूरत टाइमिंग के साथ चौका, फिर अगली गेंद पर एक और शानदार बाउंड्री। लगातार 2 चौकों ने दिल्ली की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। संजू को आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करता देखकर कार्तिक शर्मा भी पूरी तरह आत्मविश्वास में आ चुके थे। 10वें ओवर में कुलदीप यादव फिर से गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ थे। कुलदीप ने फ्लाइटेड गेंद डालकर बल्लेबाज को फंसाने की कोशिश की, लेकिन संजू सैमसन ने गेंद को जल्दी पढ़ लिया, क्रीज में थोड़ा रूम बनाया और डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। यह शॉट क्लास, पावर और टाइमिंग का बेहतरीन उदाहरण था। हालांकि कुलदीप ने बाकी गेंदों पर रन ज्यादा नहीं दिए, लेकिन चेन्नई अब पूरी तरह मैच में अपनी पकड़ बना चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति तक चेन्नई ने 2 विकेट खोकर 74 रन बना लिए थे, लेकिन 11वें ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेने का मौका दिया। पूरे ओवर से सिर्फ 4 रन आए और दिल्ली ने एक बार फिर मुकाबले में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन फिर आया वह ओवर जिसने पूरे मैच की कहानी बदल दी। 12वें ओवर में गेंद लेकर फिर से कुलदीप यादव आए। पहली गेंद पर कार्तिक शर्मा ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दी, और फिर जो हुआ उसने दिल्ली के फैंस को पूरी तरह शांत कर दिया। कुलदीप की अगली गेंद पर संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर फिर वही नतीजा, एक और गगनचुंबी छक्का। अब दिल्ली के खिलाड़ियों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा था, लेकिन संजू यहीं नहीं रुके। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाकर गेंदबाज पर पूरा दबाव डाल दिया। फिर अगली गेंद पर 1 रन लेते हुए संजू ने सिर्फ 32 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। इस एक ओवर से पूरे 18 रन आए और यही वह पल था जब मैच पूरी तरह चेन्नई के पक्ष में मुड़ गया। अब दिल्ली ने वापसी की आखिरी कोशिश करते हुए गेंद फिर से मिचेल स्टार्क को थमाई। उम्मीद थी कि स्टार्क अपनी रफ्तार से विकेट निकालेंगे, लेकिन संजू सैमसन का मूड अब कुछ और ही था। स्टार्क की पहली 2 गेंदों पर ही संजू ने लगातार 2 चौके जड़ दिए। हालांकि स्टार्क ने बाद में अच्छी वापसी की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। लेकिन फिर 14वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन दिया और कुछ पल के लिए लगा कि दिल्ली वापसी कर सकती है। लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि 15वें ओवर में नटराजन गेंदबाजी करने आए और यहीं संजू सैमसन ने मैच पूरी तरह खत्म कर दिया। शुरुआती 2 गेंदों पर सिर्फ सिंगल आए, लेकिन फिर संजू ने काउंटर अटैक शुरू किया, जहां संजू सैमसन ने लगातार 2 गगनचुंबी छक्के लगाए और फिर एक शानदार चौका लगा दिया, जिसके चलते इस ओवर से पूरे 20 रन आए।
अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 30 रन चाहिए थे, जिसके बाद 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी। लेकिन इस बार चेन्नई के बल्लेबाज पूरी तरह आक्रमण के मूड में दिखाई दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर कार्तिक शर्मा ने शानदार टाइमिंग के साथ फाइन लेग की दिशा में चौका जड़ दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी अपना क्लास दिखाते हुए एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर से पूरे 10 रन आए और चेन्नई अब जीत के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। इसके बाद 17वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आए मिचेल स्टार्क, जिनसे दिल्ली को उम्मीद थी कि वह मैच में वापसी कराएंगे। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाज अब रुकने वाले नहीं थे। इस ओवर में कार्तिक शर्मा ने डीप कवर की दिशा में शानदार चौका लगाया, जबकि बाकी गेंदों पर सिंगल और डबल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने दबाव पूरी तरह दिल्ली पर डाल दिया। इस ओवर से कुल 11 रन आए और अब जीत सिर्फ कुछ कदम दूर थी। फिर आया वह पल जिसका चेन्नई के फैंस इंतजार कर रहे थे, जहां 18वां ओवर करने आए टी नटराजन। इस ओवर की पहली गेंद डॉट रही, लेकिन दूसरी गेंद पर कार्तिक शर्मा ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए स्कोर बराबर कर दिया। और फिर अगली ही गेंद पर कार्तिक ने शानदार चौका लगाकर चेन्नई को 8 विकेट से यादगार जीत दिला दी, जहां सीएसके की टीम के लिए संजू सैमसन ने 52 गेंदों पर शानदार 87 रन बनाए, जबकि कार्तिक शर्मा ने 31 गेंदों पर 41 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से चेन्नई की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।